Viewers, all right. In fact, now moving forward, joining me for a very special conversation is the former finance minister of Uttarakhand, Premchand Agarwal. Thank you very much, sir, for joining in. Appreciate you joining me at this point of time on the broadcast. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से सरकार का ये बड़ा फैसला आया है और इस समय देखा जा रहा है कि आगे आने वाले जितने भी त्योहारों का और जितने भी फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन जो आने वाला है, उससे पहले बहुत बड़ा बोनांजा दिया है सरकार ने। बहुत सारे रिफॉर्म्स की जो चर्चा हो रही थी उसके हिसाब से लोगों को एक अपेक्षा है कि आगे आने वाले दिनों में उनको बहुत राहत मिलेगी। आप किस तरीके से देखते हैं जीएसटी काउंसिल के इस बड़े फैसले को? ऊपर से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या लगता है आपको बाकी और राज्यों में भी इस तरीके से सुधार आएगा इकोनॉमी के अंदर? एक तरीके से बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है आफ्टर दिस वेरी बिग मूव। देखिए, मैं इसको एक ऐतिहासिक फैसला मानता हूँ। और मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर, प्लीज आ रहे हो। मैं इसे एक बहुत ऐतिहासिक फैसला मानता हूँ और साथ में राहत भरा फैसला मानता हूँ। अब आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि हम जीएसटी के इन स्लैब्स के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, यानी 12% और 28% को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब 5% और 18% पे ही लोगों को जीएसटी देना पड़ेगा। और आप देखिए कि इससे आम जन को फायदा होगा, इसमें मध्यम वर्गीय को फायदा होगा, इसमें उन एमएसएमई जो लोग जिससे जुड़े हैं उनको फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पे पहले 18% स्लैब था, अब उसे 0% कर दिया गया। बहुत सी ऐसी जीवन रक्षक दवाइयों पे जीएसटी बिल्कुल या तो खत्म कर दी गई है या उसका रेट बहुत कम किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप बच्चों की बात करें, छोटे हमारे छात्रों की बात करें, पेंसिल है, कटर है, नक्शे हैं, नोटबुक है, पहले 12% इस पे जीएसटी थी, अब 0% हो गया। और ट्रैक्टर, मैं किसानों की जब बात कर रहा था तो जहां ट्रैक्टर टायर हैं, उसके उपकरण हैं, 18% पहले जीएसटी लिया जाता था, अब 5% उस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ऐसी ट्रैक्टर हैं, सिंचाई प्रणाली के उपकरण हैं, 12% जीएसटी इस पे चार्ज हो रही थी, अब वो 5% पे आ गया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी स्थिति, अब आप देखिए तिपहिया वाहन है, एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, ये पहले 28% इस पे जीएसटी था, अब 18% पे लिया है। ये सारा कुल मिला के देखा जाए, ओवरऑल आप इसको देखें तो ये राहत भरी खबर है। उसी से आप देखिए कि जो हमारा शेयर मार्केट कितना उछाल लिया, यानी कि आप शेयर मार्केट से भी इससे अंदाज लगा सकते हैं। और बड़ी बात क्या है कि इन्होंने 22 सितंबर को नवरात्रे के दिन से इसको शुरू किया है। मैं तो इसमें एक बात और कह रहा हूं कि माननीय निर्मला सीतारमण जी हमारी मातृशक्ति की स्वरूपा है। और मातृशक्ति यानी हमारा नवरात्रे माँ देवी के पूजा से शुरू हो रहा है, उस दिन से आप शुरू कर रहे हैं, तो आपने तो एक तोहफा दे दिया हमें नवरात्रे से। बिल्कुल। और पर आप जानिए कि प्रेमचंद्र जी, जिस तरीके से इस समय जो विपक्ष है उसका बड़ा प्रहार भी आ रहा है और विपक्ष का लगातार ये कहना है कि ये तो 8 साल पहले हो जाना चाहिए था, इस समय जो आ रहा है वो बहुत लेट है। और अब लेट तब आ रहा है, लोग इसको इस तरीके से भी जोड़ रहे हैं कि जो एडिशनल टैरिफ की थ्रेट आई है व्हाइट हाउस से, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है, उसके बाद अब सरकार के ये मूव है। कांग्रेस का बड़े तौर पे ये सबसे बड़ा सवाल उठाना है कि ये 8 साल पहले क्यों नहीं हुआ। तो इसको किस तरीके से सरकार देखती है और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, क्या इसका कुछ लेना देना आपको भी लगता है कि जो टैरिफ आए हैं उसके हिसाब से एक लोगों को राहत बड़ी भरी मूव में भी देखा गया है? नहीं, देखिए, विपक्ष को तो विरोधी करना है। और एक वो पहले एक गाना था ना कि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, ये तो इनके लिए कोई मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए, इन्होंने कहा था कि नवरात्रि से प्रारंभ हो रहे हैं, लगातार जो त्योहार आ रहे हैं उसमें कितना बड़ा फायदा हमारे कंज्यूमर को मिलने वाला है। और जहां तक आप टैरिफ की बात के साथ इसको जोड़ रहे हैं, तो अभी भी आप देखिए कितना साहस हमारे माननीय प्रधानमंत्री में है कि अभी तक झुके नहीं है अमेरिका के सामने। पहले अमेरिका जरा सा कुछ कहता था जब इनकी सरकार थी,
तो एकदम ये डाउन आ जाते थे। अमेरिका ने धमकी दी, परमाणु विस्फोट बंद कर दिया, उसको किया ही नहीं है। आज चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, जिस टाइम परमाणु विस्फोट के बारे में अमेरिका ने धमकी दी थी, उनके सामने नहीं झुके थे, या फिर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अभी भी उनके उस के बाद नहीं झुके हैं। सिर्फ राष्ट्र हित में, किसान हित में, लोगों के हित में, और एमएसएमईज के जो भी हमारे मछुआरे हों, एमएसएमईज से जुड़े लोग हों, उनके हित में नहीं झुके हैं। उन्होंने कहा मुझे व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं राष्ट्र हित से समझौता नहीं करूंगा। तो ये तो इनको समझ में नहीं आएगा ना। और आज आप देखिए जिस प्रकार से चाइना आप गए, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, अब तो अमेरिका को सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। ये शायद इनको बाद में समझ में आएगा, लेकिन ऐसा निर्णय, ऐसा एक साहसिक निर्णय कोई ले सकता है तो माननीय मोदी जी ले सकते हैं। मैं भी सर साहसिक निर्णय मान रहा हूं, और वो मोदी ही ले सकते हैं, तो मोदी जी ने लिया है ना। तो मैं तो उनको बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। जी बिल्कुल। पर इस समय विपक्ष को सवाल जो उठाया जा रहा है उसका जवाब क्या रहेगा? फिर बड़ी बात अगर मुद्दे पे देखें तो, क्योंकि ये जो मौका आया है इस पे विपक्ष का ये कहना है कि गब्बर सिंह टैक्स है। क्या इस तरीके की टिप्पणी आपको ठीक लगती है, और अगर नहीं लगती तो इसका जवाब क्या है? देखिए, मैंने कहा ना, विपक्ष आज अपने हाल पे उसको रोना आ रहा है। वो सिर्फ बौखलाया हुआ है, उसके सामने कोई दिख नहीं रहा है उसको आगे का जो रास्ता। अब वो अनर्गल टिप्पणी करना, अनर्गल बात करना, जनता को भ्रामक प्रचार के माध्यम से संविधान खतरे में है। क्या खतरे में है भाई? अब आप संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने लगे हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे फिर आपकी लोकसभा हो। लोकसभा को आप चलने नहीं देना चाहते हैं, यानी कि संवैधानिक संस्थाओं पे भी आप आरोप लगाने लगे हैं। आप सरकार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हार कबूल नहीं कर रहे हैं। आप जीत जाएं तो चुनाव आयोग अच्छा है, आप हार जाएं तो चुनाव आयोग खराब है। तो ऐसी मानसिकता वाले विपक्ष के लिए हम क्या जवाब दें? कौन सा उनके लिए उचित जवाब होगा? उनका जवाब तो जनता दे रही है ना। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और नेहरू जी के बाद पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये छोटी बात है। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आए, तो ये उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। All right. Premchandra Agarwal, thank you very much, sir, for joining us live for a conversation and also giving your response to how the politics on the GST reform cut has been shaping up. More importantly, raising questions here at this point of time on the timing of this big decision. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए. Now it's time to shift our focus to more developments. Now